ठीक है, ठीक है। सो अभी हम लोगों को, मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको प्रोजेक्ट बनाना बहुत अच्छे से आता है, और मैं जब भी आपको प्रोजेक्ट बनाने बोलूँ, आप विद इन 5-6 मिनट्स आप जो है प्रोजेक्ट बना लोगे, ठीक है। तो अभी क्या है ना, उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर रही हूँ, ये पीडीएफ आप रेफर कर सकते हो और यहाँ से आप एडमिन पैनल तक पहुंच सकते हो। सो आज के टास्क में मुझे आप लोगों को बताना पड़ा। अब हम लोग साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ ना प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए जब भी मैं आप लोगों को कोई टास्क करने बोलूं तो आपको इमीडिएटली करना स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी साथ साथ में, और आप लोगों को जो भी एरर्स आएंगे वो मुझे समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या एरर आ रहे हैं करके, ठीक है। सो प्राजक्ता स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आपने आज अभी बनाया नहीं ना वो, आपने मुझे दिखाया नहीं वो, ठीक है। सो आप डे 9 के अंदर आप लोग सब लोग, ठीक है, डे 9 के अंदर ये वाला जो पीडीएफ है ना, स्टेप बाय स्टेप क्रिएट जेंगो प्रोजेक्ट करके, तो ये बनाना, ये स्टेप्स फॉलो करना और यहाँ तक लेकर आना, ठीक है। अगर कर लिया है तो मत करना, अगर नहीं किया है तो देख के यहाँ पे आराम से कर लेना, जिससे कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको जब जेंगो प्रोजेक्ट बनाने बोलूँ तो इमीडिएटली आपका बन जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल्स। तो हम मॉडल्स क्यों बनाते हैं इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। मॉडल्स मतलब डेटाबेस होता है, तो जैसे हम लोग एसक्यूएल में टेबल्स बनाते हैं उसी तरीके से हम लोग जेंगो में मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है आपको। प्लीज आप अनम्यूट करके बोलो, मेरे को समझ में तभी आएगा कि आपको समझ में आ रहा है करके। यस मैम। वैसे भी हम लोग काफी कम स्टूडेंट है ना, तो हम ये ट्राई करेंगे कि जितना ज्यादा अच्छे से समझ पाए उतना बेटर रहेगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, प्रैक्टिस के साथ साथ आप मुझे वो प्रॉब्लम बताते चलो, प्रैक्टिस करते चलो और अपने वो एरर सॉल्व करते चलो। तो हम लोग डेटाबेस क्यों बनाते हैं, हम लोग मॉडल्स क्यों बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाने के लिए। सो बेसिकली जब भी हमें कोई डेटा स्टोर करना होता है, तब हम लोग जो जो प्लेस में हम लोग डेटा रखते हैं, उस प्लेस को हम लोग डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। अब डेटा सारा एक साथ तो रखा नहीं होगा गार्बेज की तरह, राइट। वो अलग अलग टेबल में रखा होगा, तो इसलिए हम लोग अलग अलग टेबल बनाते हैं एसक्यूएल के अंदर। इतनी चीज हमको क्लियर होनी चाहिए कि हम टेबल क्यों बनाते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, हमारा एसक्यूएल टेबल क्यों बनता है ये समझ में आ गया, क्योंकि हम जैंगो बना रहे, जैंगो यूज कर रहे हैं, तो हम लोग बनाएंगे मॉडल्स। सो मॉडल्स बनाने के पहले हमको प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए जो आप लोगों को आता है, राइट। अभी आप लोगों को हम्म, हम ये बना के देखते हैं कि किस तरीके से मॉडल बनता है। ठीक है, अभी मेरा जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लिया है, और मैंने कौन सा ऐप बनाया हुआ था, प्रोजेक्ट नेम करके, राइट। प्रोजेक्ट नेम के अंदर चले जाना है। जब भी जब भी आपको कोई भी जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है तो अलाइन होना चाहिए मैनेज डॉट पाई फाइल। तो अभी हम चेक करते हैं कि मैनेज डॉट पाई फाइल इसमें अलाइन है कि नहीं है। अलाइन होने का मतलब उसी सेम डायरेक्टरी पे होनी चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे manage.py है। ठीक है, अभी मैं रन करती हूँ पाइथन manage.py रन सर्वर। देखो अगर कुछ ऐसा एरर आए ना जो नीचे रेड कलर में लिखा हो, तो चुपचाप क्या कर देने का, जो नीचे दे रहा है ना इंस्टॉल करने के लिए वो इंस्टॉल कर दो। उसके बाद फिर चेक करो कि क्या वो इंस्टॉल करने के बाद इश्यू सॉल्व हुआ है। ये ओके। क्योंकि जैंगो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए ना हमें जैंगो चाहिए होता है और पिलो चाहिए होता है। ठीक है, तो कभी कभी वो उसकी वजह से एरर देता है। मैंने उबंटू से विंडोज पे शिफ्ट किया है ना अपने सिस्टम को, इसलिए मे बी वो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। CLS कर देते हैं जिससे कि मेरा टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। अगर कमांड्स याद नहीं है और अगर आप लोगों को लगता है कि ये यूजफुल कमांड है, तुरंत जल्दी से लिख लो, क्योंकि अभी आपके कमांड और मेरे कमांड सेम ही होंगे। मेरा उबंटू नहीं है ना, मैं विंडोज यूज कर रही हूँ, इसलिए हम दोनों के कमांड सेम सेम होंगे। ठीक है, तो अगर लिखने का मन हो तो लिख लिया करो। अभी मेरा प्रोजेक्ट रन हो गया है। अब बटन क्लिक करने पे पुराना वाला जो कमांड है वो आ जाता है। अभी मैं देखती हूँ कि मेरे मॉडल को मेरे को किस तरीके से डिजाइन करना है। तो एक छोटा सा मॉडल बनाएंगे हम लोग, ये वाला। ठीक है, सो मॉडल किस तरीके से बनाते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हर एक लाइन को समझते हैं कि हमने ये क्यों किया है और इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, और अगर ये नहीं करेंगे तो उसके क्या माइनस पॉइंट होंगे, उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। यस मैम। सो जयेश बताओ, हम लोग टेबल क्यों बनाते हैं? To store the data in tabular form. ओके, ठीक है। सो अभी मैं बनाने जा रही हूँ वो टेबल डिजाइन करने के लिए स्ट्रक्चर। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट लाइन मेरा होगा इंपोर्ट। जैंगो के अंदर या पाइथन के अंदर कोई भी चीज अगर हमें यूज करनी हो, लाइब्रेरी यूज करनी हो या फिर कुछ XYZ क्लास है जो हमें यूज करना है, इनहेरिट करना है, तो सबसे पहले हमें उस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम हियर इंपोर्ट दिस, लाइक दिस। ओके, सो सबसे पहले मैंने लिखा है फ्रॉम। फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, django.db। यहां से मैं कर रही हूँ इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट कर रही हूँ, मॉडल इंपोर्ट कर रही हूँ। और ये मॉडल में इनहेरिट करूंगी नीचे अपने क्लासेस में, जिससे कि इस मॉडल की फंक्शनैलिटी या फीचर्स ये वाले जो मॉडल है वो अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, सो इनहेरिटेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथन के अंदर, क्यों करते हैं इनहेरिट? मैम, हाँ बोलो। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन की है क्या? हाँ मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है आज। ओके, ठीक। बताओ, हम लोग इनहेरिट क्यों करते हैं किसी क्लास में दूसरे क्लास को? प्रॉपर्टीज इनहेरिट करने के लिए पेरेंट क्लास की चाइल्ड क्लास को। ओके, सो यहाँ पे पेरेंट क्लास क्या है ये बताओ। मॉडल में मॉडल नेम इज नॉट अ पेरेंट क्लास। ओके, मॉडल, django.db. नो नो नो, दिस इज फ्रॉम, दिस इज पेरेंट क्लास, ये हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं ना। मॉडल मॉडल ठीक है, मॉडल्स हमारा क्लास है जो पेरेंट क्लास है यहाँ पे। सो मेरे क्लास नेम को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कैसे, यहाँ पे मैंने क्लास लिखा है। क्लास नेम मतलब कि मॉडल का नाम होगा जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, आईडी जो होती है वो बाय डिफॉल्ट होती है, हमें वो जनरेट नहीं करनी पड़ती है। और आईडी का यूज हम लोग करते हैं अपडेट करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, और हाँ अपडेट और डिलीट के लिए करते हैं। क्यों हमें आईडी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें कौन से रिकॉर्ड को डिलीट करना है या फिर कौन से
रिकॉर्ड को अपडेट करना है, इस चीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए वो आईडी वर्क में आती है। ओके, सो आईडी हमेशा यूनिक होगी। अगर आप 1 2 3 4 4 रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हो और आप सेकंड रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हो तो आपके मॉडल में आईडीज का सीक्वेंस किस तरीके से होगा? 1 3 4। ओके, सो 2 तुम्हारा डिलीट हो जाएगा एंड आपका आ जाएगा 1 3 4। एंड उसके बाद फिर अगर आप न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करते हो तो वो 2 नहीं होगा या फिर वो दूसरा कुछ लेटर नहीं होगा, वो होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन होगा, नेक्स्ट नंबर होगा। ठीक है, अगर मैं 5 तक की मेरी आईडी पहुंची तो वो 6 होगी, अगर 6 तक पहुंची तो 7 होगी, अगर 7 का डेटा मैं डिलीट करती हूँ तो क्या होगा? वो 8 होगा। ठीक है, ये होता है आईडी का कॉन्सेप्ट। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाद में वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमने जो है मैंने 8 आईडी डिलीट कर दी थी, फिर नया रिकॉर्ड 8 कैसे क्रिएट हो गया। तो उस चीज को यूनिक करने के लिए, उस चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास आईडी दी जाती है जैंगो के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे अपने को टेबल, जब हम एसक्यूएल यूज करते हैं वहां पे भी हमें आईडीज मिलती है, हर एक जो रिकॉर्ड है उसका एक यूनिक आईडी मिलता है। सो आईडी का यूज उस लिए ही होता है। ठीक है, क्लियर है इतना तक के? यस मैम। यस मैम, यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का फर्स्ट लाइन क्लियर है। यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया मॉडल नेम, हमने इनहेरिट कर दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने मॉडल्स डॉट मॉडल लिखा है, आईडी हमारी बाय डिफॉल्ट होती है। उसके नेक्स्ट लाइन क्या है? हम लोग वहां पे कॉलम्स ऐड करते हैं। तो कॉलम ऐड करने का मतलब होता है जैंगो के अंदर हम लोग यहाँ पे फील्ड्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो जितने कॉलम हमें चाहिए उतने फील्ड में डिजाइन करूंगी कि मुझे स्टूडेंट नेम में ये चाहिए, नेम चाहिए, क्लास चाहिए, एड्रेस चाहिए, जो भी चाहिए वो सब कॉलम है ना, वो सब डेटा है जो मुझे चाहिए। वो डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो हमारा टेबल डिजाइन होगा ना। तो उस कॉलम को बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग फील्ड लिखते हैं। तो फील्ड्स किस तरीके से बनाते हैं? फील्ड 1 इक्वल टू ये लिखेंगे हम लोग, फील्ड 2 इक्वल टू ये लिखेंगे हम लोग। ठीक है, सो हम लोगों को इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोग फील्ड क्यों बनाते हैं। फील्ड मतलब कि कॉलम। नेक्स्ट लाइन क्या है हमारा? मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ इक्वल टू 100। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैं 100 वर्ड का कैरेक्टर फील्ड रख रही हूँ। ठीक है, कैरेक्टर रख रही हूँ, 100 वर्ड का डेटा मैं स्टोर कर सकती हूँ। उसमें मेरा मैक्स लेंथ जो होगा वो 100 वर्ड तक ही होगा, उससे ज्यादा मैं अपना डेटा स्टोर नहीं कर सकती इस फील्ड 1 में। ठीक है, फील्ड 2 के क्या है? फील्ड 2 भी मेरा कैरेक्टर फील्ड है। तो इसके इसके डेटा टाइप के बारे में ना अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। बट उसके पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि हम लोग फील्ड क्या करते हैं और हमारे फील्ड के टाइप्स कैसे हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों का कैरेक्टर फील्ड ही रखा है, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। ठीक है, मॉडल डॉट कैर फील्ड। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे मैक्स लेंथ 100 हो गया, मैक्स लेंथ 50 हो गया। अब यहाँ पे ब्लैंक ट्रू नल ट्रू का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो फील्ड है वो रिक्वायर्ड नहीं है जब मैं डेटा ऐड कर रही होंगी। तो स्पेशली जो फील्ड 2 वाली, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में सिर्फ एक फील्ड की बात हो रही है। ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर होनी चाहिए। फील्ड 1 मतलब कि ये जो इक्वल टू करके जो रूल्स लिखे होंगे या जो डेटा टाइप लिखा होगा वो इंप्लीमेंट होगा। फील्ड 2 के आगे ये वाला डेटा इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? यस। ठीक है, सो ये मेरा जो फील्ड 2 है वो भी कैरेक्टर फील्ड है। यहाँ पे मैक्स लेंथ मेरा 50 है। 50 के बाद जो है ब्लैंक ट्रू नल ट्रू का क्या मतलब है? ये जो फील्ड है, ये जो कॉलम है वो जो है रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड नहीं है का मतलब क्या है कि कुछ डेटा होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं कि ये डेटा तो चाहिए ही चाहिए। जैसे स्टूडेंट का नेम तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन स्टूडेंट का एड्रेस फॉर एग्जांपल नहीं चाहिए, या स्टूडेंट का फेवरेट कलर जो है वो कॉलम में, वो टेबल में चाहिए, बट वो जरूरी नहीं है। अगर दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है।
तो ब्लैंक ट्रू नल ट्रू जब भी आपको रिक्वायर्ड नहीं रखना होगा तो आप इस तरीके से ब्लैंक ट्रू नल ट्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप ये ऐड नहीं करते हो ये वाली लाइन तो बाय डिफॉल्ट वो रिक्वायर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड फील्ड है ऊपर वाली, ठीक है, और नीचे वाली जो है वो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, हेल्प टेक्स्ट। हेल्प टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपको मॉडल के नीचे जो है वो लिखी हुई दिखेगी कि एंटर नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट। जो भी आपको हेल्प टेक्स्ट देना है ना कि प्लीज एंटर नंबर ओनली, ऐसे करके जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो जिसकी वजह से क्या है आपको हेल्प टेक्स्ट इजीली मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, डेफ करके हम लोग अपना स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब स्ट्रिंग है, ये सेल्फ हम लोग एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। अब रिटर्न में क्या कर रहे हैं, रिटर्न मतलब सेल्फ का ही फील्ड डेटा, फील्ड 1 आप रिटर्न कर दो, ये कह रही हूँ मैं सीधा सीधा। तो बेसिकली जब ये डेटा ऐड होगा तो मुझे ये वाला रिकॉर्ड दिखेगा, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे हेलो हेलो वर्ड लिखती हूँ, ठीक है। फील्ड 1 में मेरा हेलो है, फील्ड 2 में मेरा वर्ल्ड है। तो उस पे क्या होगा, फील्ड 2 का डेटा मेरा फील्ड 2 का डेटा नहीं दिखेगा, फील्ड 1 का डेटा दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि मैंने सेल्फ फील्ड 1 रख रखा है। अगर मैं फील्ड 2 करूंगी तो यहाँ पे मुझे फील्ड 2 का डेटा बस दिखेगा रिकॉर्ड ऐड होने के बाद, ठीक है। इसके भी अलग अलग यूजेस होते हैं जो आप लोगों को आगे जाके समझ में आएंगे कि किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये वाली चीज आपको क्लियर है। अगर ये आपको क्लियर है तो मैं ये अज्यूम करूंगी कि आपको एक मॉडल बनाने आता है, तो उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बताओ, इतनी क्लियर है आपको चीजें? यस मैम। यस मैम। प्राजक्ता? Yes, ma'am. अब इस मॉडल को क्रिएट करने के लिए देखते हैं, ठीक है। अभी मुझे आया एरर, क्यों आया एरर, क्योंकि मैंने वो मॉडल क्रिएट किया है बट कहीं पे मुझे यूज नहीं करना चाहिए था जो कि मैंने यूज किया, ठीक है। ये हुआ। अभी मैं करती हूँ वापस से मेक माइग्रेशन। एरर इस किस लिए आ रहा था, क्योंकि मैं कहीं पे ये यूज कर रही थी। कहाँ पे यूज करी थी ये वो भी बता रहा है, ठीक है। admin.site.register मेक माइग्रेशन पे मैंने एंटर किया, मेरा मॉडल जो फाइल है वो बन जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे माइग्रेशन फोल्डर पे मुझे एक 0001 नाम का एक फाइल दिख रहा है जिसके अंदर मैंने क्या क्या किया है वो क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये फाइल मेरा जनरेट हो गया। अब इस फाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा नेक्स्ट कमांड क्या होता है, हमारा कमांड होता है माइग्रेट। हम लोग मॉडल बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। सो इसके जस्ट बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है क्लास के बाद। अभी ये जो मॉडल है जिसके लिए माइग्रेशन फाइल बना था ये हो गया ओके, मतलब कि ये इम्प्लीमेंट हो चुका है माइग्रेट करने पे। लेट्स सी अब हम इसे अभी नेक्स्ट वर्क हमारा क्या होगा, एडमिन पैनल में हम इसे रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए क्या कमांड होता है, सबसे पहले तो हम इंपोर्ट करेंगे। जैंगो में कुछ भी आपको यूज करना है तो पहले आपको इंपोर्ट करना होगा। अगर आप इंपोर्ट नहीं करते हो तो आपको आएगा एरर, ठीक है। और वो एरर आएगा इंपोर्ट एरर। सो उस एरर को सॉल्व करने के लिए आपको ये दो लाइन ऐड करनी पड़ेगी। ये दो लाइन मैंने ऐड की, कौन से मॉडल को मैं रजिस्टर कर रही हूँ, क्या लोकेशन है, ये मैंने डाल दिया admin.site.register मॉडल नेम मतलब कि जो मेरा एक्चुअल मॉडल का नेम है। अभी मैं रन सर्वर करती हूँ, ठीक है। रन सर्वर मैंने किया। अभी मैं जैंगो के अंदर जाती हूँ। ठीक है। स्लैश, ये येलो लाइन क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो पेज फाउंड नहीं है, मतलब कि वो यूआरएल जो मैं हिट करने की कोशिश कर रही हूँ वो मुझे अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। ठीक है, सभी आप लोगों को मेरा मॉडल नेम दिख रहा है। ये ऐप नेम के अंदर मेरा मॉडल नेम नाम का जो फुल मॉडल है वो दिख रहा है आपको। ये बन गया मेरा नया टेबल, ठीक है। यहाँ से मैं डेटा ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे जो डार्क है वो रिक्वायर्ड है, जो डार्क नहीं है वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और जो एंटर नेम ऑफ फील्ड लिखा हुआ है ये हेल्प टेक्स्ट है। इतनी चीज क्लियर है आपको?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो जितनी चीजें भी मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाई है वो अभी रिवाइज करो खुद से। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों से 2 मिनट आप इसके बारे में सोचो, कोई डाउट है तो फिर मैं आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके, मैम एक कोड पुश कर दीजिए ना। बताओ कोई डाउट है आप लोगों को? बताओ कोई डाउट है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम एक बार फिर से रिवाइज कर सकती है क्या? आपको एग्जैक्टली क्या समझ नहीं आया वो बताओ आप मुझे। वो मॉडल्स में क्या राइट करना था, मॉडल्स डॉट पाई में? मॉडल डॉट पाई में हमें टेबल बनाने के लिए क्लासेस डिजाइन करने पड़ते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोड में लिख रखा है कि मॉडल नेम कहाँ पे डिफाइन करना होता है, फील्ड कहाँ पे डिफाइन करना होता है। ठीक है, और जो हमें डेटा ऐड करने के बाद जो डेटा देखना होता है वो हम यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट ये हम रिटर्न करेंगे तो ऐड होने के बाद में डेटा वैसा दिखेगा। क्लियर है इतना? यस मैम। अब बताओ कोई डाउट है क्या? फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी इसके बाद। देखो अभी अभी हम लोगों का ये मॉडल खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये बस फर्स्ट स्टेप है। हम लोगों को ये वाला मॉडल पूरा डिजाइन कर रहा है। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि किस फील्ड को क्यों यूज करते हैं पूरा। फिर हम लोग डेटा ऐड करके भी देखेंगे, फिर हम लोग एक्चुअल मॉडल डिजाइन करके देखेंगे। समझे? फिर हम लोग जो जेंगो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग के लिए जो हम लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ा था ना, जेंगो रिलेशनशिप्स, वो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक अलग से ऐप भी बनाएंगे। अभी आप लोगों को बस इतना समझ में आना चाहिए कि छोटा सा मॉडल बनाना आना चाहिए।
और वो हम कैसे कैसे बना सकते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब इतने में कुछ डाउट है क्या? नो मैम। किसी को भी कोई डाउट है? प्राजक्ता, No, ma'am. जयेश, हाँ नो मैम। ठीक है। सो इसका क्या मतलब होता है हेल्प टेक्स्ट का? हम मैसेज शो कर सकते हैं उधर रिक्वायर फील्ड पे। ठीक है, ठीक है, चलो एक क्विकली एक मॉडल बना के दिखा दो मुझे। ठीक है, आ, फिर देखते हैं। तीनों तीनों के तीनों क्या करो, एक अच्छा सा एक मॉडल बनाओ। ये सेम मॉडल ही डिजाइन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिसमें मतलब पता होना चाहिए आप लोगों को मॉडल नेम क्या है, क्या क्या है। इसके बाद आप एडमिन पैनल में रजिस्टर करो। उसके बाद फिर उसे एडमिन पे लॉगिन करके मुझे दिखाओ कि मैम ये वाला मॉडल डिजाइन किया मैंने करके। मैम एक कोड पुश कर दीजिए ना रिपो पे। पर एग्जैक्टली ये कॉपी नहीं करना है, ठीक है? तो मतलब कि ऐसे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करना, बस समझना चीजों को और फिर वैसे लिखते जाना। हाँ यस मैम, वो समझ नहीं आ रहा था क्या टाइप करना हो, इसीलिए। हेलो मैम। हाँ बोलो। मेरे जो सुपर क्रिएट यूजर ने में जो क्रिएट किया था, उस समय मेरे जो पासवर्ड डाला था वो इनकरेक्ट शो कर रहा है, एरर आ रहा हाँ तो है एडमिन आपका पैनल में। पासवर्ड ना गलत होगा, आप सिर्फ एडमिन एडमिन ही रखो डेवलपमेंट के टाइम पे। हमें अभी क्या करना पड़ेगा? नया क्रिएट करना पड़ेगा, नया क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि आप वो रीसेट पासवर्ड वगैरह कर सकते हो, बट फिर वही है कि उससे अच्छा तो आप नया ही क्रिएट कर लो ना उतने टाइम में तो।
मैम बोलो। वो मॉडल डॉट पाई में कुछ हम लिख रहे हैं तो टर्मिनल को ब्रेक करना पड़ता है क्या? हाँ, आप कर सकते हो। अच्छा। ठीक है, आपका ये कोड पुश हो गया है।